नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे आज का वीडियो ओजोन परत क्या है, ओजोन परत की खोज किसने की थी, सर्वप्रथम ओजोन परत पर छिद्र कहाँ पे पाया गया था, ओजोन परत का सूत्र क्या है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ था और ओजोन परत के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ हम जितनी कोशिश होगी उससे ज़्यादा आपको ओजोन परत के बारे में हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ बने रहें। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसा डाटा दिया जाएगा जो एग्ज़ाम में ज़रूरी आता है। मैंने बहुत एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें ओजोन परत से संबंधित 1-2 नंबर का निश्चित आता है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं ओजोन परत। ओजोन परत को आप सभी जानते होंगे कि ओजोन परत क्या है, ये किससे मिलके बना है और ओजोन परत का फॉर्मूला क्या है। ओजोन परत का फॉर्मूला क्या है, तो बात करते हैं ओजोन परत, इसके बारे में जानेंगे। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है। क्या है? पृथ्वी का वायुमंडल है जो हमारा, इसमें जो परतें हैं, क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है, समताप मंडल है, इसी की तरह ओजोन परत भी पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैसों की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। ओजोन परत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है, क्योंकि ओजोन परत जो होती है उससे अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं। सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं उसको पृथ्वी तक आने के लिए उसमें अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है ओजोन परत, जो कि बहुत ही हानिकारक होती हैं, जिससे कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि त्वचा कैंसर। तो दोस्तों, यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 90 से 99% कितनी 90 to 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है। क्या? पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से निकलती हैं उनको ओजोन परत अपने आप में अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। जो अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं वो जीवन के लिए हानिकारक होती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का 91% से अधिक ओजोन यहाँ मौजूद है। कितना ओजोन मौजूद है? 91%। यह मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल, समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से अधिक तथा पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर, पृथ्वी से कितनी दूरी पर?
पृथ्वी से 30 किलोमीटर की दूरी पर करीब स्थित होती है। यद्यपि इसकी मोटाई मौसम और भौगोलिक दृष्टि से बदलती रहती है। जैसा मौसम होता है, जैसी भौगोलिक दृष्टि होती है, उसके अनुसार इसकी मोटाई बदलती रहती है और इसकी मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं ओजोन गैस कैसी होती है इसके बारे में। तो ओजोन गंध युक्त गैस होती है। कैसी? गंध युक्त, यानी कि उसमें बदबू आती है, जो हल्के नीले रंग, कैसा? नीले रंग की होती है। ओजोन परत में ओजोन गैस की मात्रा अधिक पाई जाती है। जब उसका नाम ही ओजोन परत है तो ओजोन गैस की मात्रा अधिक होगी, ये तो क्लियर है। ओजोन ऑक्सीजन का ही एक प्रकार है। ओजोन का सूत्र अगर पूछा जाए तो O2 होता है ऑक्सीजन का और O3 होता है ओजोन का। ओजोन ऑक्सीजन का ही एक प्रकार है। इससे O3 के संकेत से प्रदर्शित करते हैं। किससे? O3 के संकेत से। ऑक्सीजन के जब 3 परमाणु अल्फा परावैंगनिक विकिरण के साथ आपस में जुड़ते हैं तो ओजोन परत बनाते हैं। एक ओजोन परत जो पृथ्वी के समताप मंडल के ऊपर, मध्य मंडल के नीचे, दोनों के बीच में है। यह सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करता है। वर्तमान युग में तीव्र गति से चलने वाली वायुयान से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हमारे वायुमंडल में ओजोन परत है, उसका बहुत ही तीव्रता से छीड़ यानी कि नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो वायुयान होते हैं उनसे नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है और जो अपने घर में एसी लगी हैं उनसे CFC निकलती है और जो फ्रिज लगे हैं उनमें भी CFC होती है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। तो ये जो गैसें हैं ओजोन मंडल को नष्ट कर रही हैं, तो इनका प्रयोग कुछ कम किया जाए, इसके ऊपर एक सम्मेलन हुआ था जिसे ओजोन परत संरक्षण वियना अभिसमय भी बोलते हैं, वियना सम्मेलन। ये 1985 में हुआ था। इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी अभी बाद में बताएंगे। पहले इतना जान लेते हैं कि वियना सम्मेलन ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था और 1985 में हुआ था, और द्वितीय बार भी हुआ था एक वियना सम्मेलन, वो भी 1985 में हुआ था। 2 सम्मेलन हुए थे। दोस्तों, ओजोन परत कैसी होती है इसके बारे में हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं। वायुमंडल की जो परतें हैं आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से देखें, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है, तो इसके ऊपर करीब 0 से 12 किलोमीटर क्षोभ मंडल होता है, जिसमें ये जो वायुयान उड़ते हैं, ये उड़ते हुए दिख रहे हैं आपको। इसके ऊपर 12 से 50, 12 किलोमीटर तो क्षोभ मंडल हो गया, और ये 12 से ऊपर यानी 50 किलोमीटर क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में जो लेयर जा रही है, ये जो लेयर जा रही है नीले कलर की, ये जो लेयर है ये ओजोन रेखा है। ये लेयर ओजोन रेखा है। इसे नीले रंग से इसलिए बनाया कि आपको याद रहे कि ओजोन कलर हल्के नीले रंग की होती है, और इसका फॉर्मूला क्या है? O3।
और ये गंधयुक्त बदबूदार गैस होती है। अब समताप मंडल आ गया यहाँ पर, इसी में ये ओजोन परत पाई जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर ये 50 से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल होता है। ये जो मध्य मंडल है और ये जो रेखा है ये कार्बन रेखा है, यानी कि यहाँ पर सैटेलाइट, ये आपको सैटेलाइट दिख रही होंगी, इस मंडल में सैटेलाइट रखी जाती हैं। और फिर आ जाता है इसके ऊपर से 80 से 700 किलोमीटर तक ये तापमंडल आ जाता है। ये जो रेखा है और ये है जो, ये तापमंडल आ गया। इसके बाद 700 से ये जो 19,000 है ये वायुमंडल आ जाता है। तो ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ये नीले रंग की होती है। और क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आता है। ये 12 किलोमीटर से लगभग 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई के बाद ओजोन रेखा पाई जाती है और ये नीले रंग की होती है। ये जो नीला रंग है इस कलर की होती है। दोस्तों ओजोन लेयर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन ऑक्सीजन में और ऑक्सीजन ओजोन में बदलती रहती है। क्या? O2 O3 में और O3 O2 में बदलती रहती है। तो इस प्रकार ओजोन परत का निर्माण सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से होता है। अल्ट्रावायलेट किरणें कितनी प्रकार की होती हैं? अल्ट्रावायलेट किरणें 3 प्रकार की होती हैं। अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट AB, अल्ट्रावायलेट BC। 3 प्रकार की अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं। और अल्ट्रावायलेट किरणें मनुष्य, पेड़ पौधे और जानवरों के लिए हानिकारक होती हैं। ये जो किरणें हैं ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। अगर ओजोन परत का विनाश होता है तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं रहेगा। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। क्या करती है? सोख लेती है पराबैंगनी किरणों को। ओजोन परत की खोज फ्रेंच भौतिक शास्त्री चार्ल्स फेवरी व हेनरी बुसन ने की थी। क्या? चार्ल्स फेवरी, ये आप लिख लें, पूछा जा सकता है। हेनरी बुसन ने की थी। अब ओजोन लेयर को आपको हम दिखाते हैं। ये जो ग्रीन कलर का है ये अपनी पृथ्वी है। और ये जो है ये सूर्य है। सूर्य से अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी, ये 3 प्रकार की किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। ये जो किरणें होती हैं ओजोन परत इनको सोख लेती है, जिससे हम लोगों को नुकसान नहीं होता है। ओजोन परत होती है वो हमारे लिए एक तरह की सुरक्षा कवच का काम करती है। सुरक्षा कवच का ओजोन लेयर हम लोगों के लिए एक तरह से काम करती है। दोस्तों, हमने ओजोन परत क्या होता है उसके बारे में जाना। ओजोन लेयर, कितनी किरणें निकलती हैं, ओजोन का सूत्र क्या होता है। अब बात करते हैं ओजोन परत की खोज।
अगर बात की जाए ओजोन परत की खोज, तो ओजोन परत की खोज 1913 में, कब? 1913 में फ्रांस के भौतिकवादी फेबरी चार्ल्स, कौन थे? फेबरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। दो मनोवैज्ञानिक थे, फेबरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन। इन्होंने ओजोन परत की खोज की थी। कब की थी? 1913 में। इससे पहले भी वैज्ञानिकों ने जब सूर्य से आने वाले प्रकाश का स्पेक्ट्रम देखा तो इन्होंने क्या पाया? उसमें कुछ काले रंग के क्षेत्र थे तथा 310 से कम वेवलेंथ का कोई भी रेडिएशन सूर्य से पृथ्वी तक नहीं आ रहा था। वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि कोई तत्व आवश्यक पराबैंगनी किरणों को सोख रहा है। पराबैंगनी किरणें जो निकलती थी सूर्य के द्वारा, वो कोई तत्व है, वो उसको सोख लेता है सूर्य के द्वारा पराबैंगनी किरणों को, जो 3 प्रकार की निकलती हैं। तो जिससे कि स्पेक्ट्रम में काला क्षेत्र बन रहा है तथा पराबैंगनी हिस्से में कोई भी विकिरण नहीं दे रहा है। तो उन्होंने देखा कि पराबैंगनी किरणों को कोई तत्व है वो सोख रहा है और पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं आ रही हैं। तो 1913 में फेबरी चार्ल्स और हेनरी बुसेन ने, जो कि फ्रांस के थे, तो उन्होंने ओजोन परत की खोज कर दी। दोस्तों, ओजोन परत की खोज के बारे में हमने जाना, ओजोन परत के बारे में जाना। ओजोन परत में एक छेद हो गया है। जो अपनी ओजोन परत है उसमें एक हल्का सा छेद देखा गया है। ओजोन परत में पहला छेद कहाँ खोजा गया था, इसके बारे में क्वेश्चन है, इसके बारे में बताएंगे। ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आता है। 100% अगर जीके का पार्ट है आपके एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है कभी कभी। अंटार्कटिका ओजोन छेद की खोज की घोषणा पहली बार ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण के जो फारमान, ब्रायन गार्डिनर और जोनाथन संकलन द्वारा एक पेपर में की गई थी। किसके द्वारा? ब्रायन गार्डिनर और जोनाथन संकलन, जो मई 1985 में नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुई। कब हुई? 1985 में पहली बार ओजोन परत में अंटार्कटिका महाद्वीप है, वहाँ पर ओजोन छेद की घोषणा की गई, जो ब्रायन गार्डनर और जोनाथन संकलन द्वारा एक पेपर में लिखा गया था। तो दोस्तों, हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ बने रहें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसके बारे में बात करेंगे। ओजोन परत में छेद हो गया, उसके बारे में जानकारी कर ली और उसको सुधार करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना सम्मेलन हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को छीड़ करने वाले पदार्थों के बारे में ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना सम्मेलन में पारित प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। अगर इसे शुद्ध भाषा में समझें, सेट ऑफ रूल्स, एक रूल्स बना दिया जाता है जिसको आप नहीं तोड़ सकते हैं। अगर तोड़ेंगे तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो एक प्रोटोकॉल है, वियना सम्मेलन में पारित प्रोटोकॉल है। अंतर्राष्ट्रीय संधि
जो ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से उन पदार्थों का उत्सर्जन रोकने के लिए बनाई गई, जिन्हें ओजोन परत को छीड़ करने के लिए उत्तरदायी माना गया है। वियना सम्मेलन हुआ था किसके लिए? ओजोन परत संरक्षण के लिए। और ये कब हुआ था? वियना सम्मेलन 1985 में हुआ था। 1985 में वियना सम्मेलन हुआ था। तो उस सम्मेलन में एक प्रोटोकॉल, एक रूल्स बनाया गया कि उन पदार्थों का उत्सर्जन रोका जाए जिनसे ओजोन परत में नुकसान हो रहा है। तो इस संधि को हस्ताक्षर के लिए 16 सितंबर 1987 को खोला गया। कब खोला गया? 16 सितंबर 1987 को। यह 1 जनवरी 1989 में प्रभावी हुआ। प्रभावी कब हुआ? 1 जनवरी 1989 में, लेकिन खोला कब गया? 16 सितंबर 1987 को। जिसके बाद पहली बैठक हुई 1989 में हेलेंस्की एक शहर है, वहाँ हुई थी ये बैठक 1989 में। तब से इसमें 8 संशोधन हुए हैं। 1990 में लंदन, 1991 नैरोबी, ये कई जगह सम्मेलन हुए हैं। 1992 में कोपेनहेग, 1993 में बैंकॉक, 1995 में वियना और 1997 में मॉन्ट्रियल और 1999 में बीजिंग में। 8वां संशोधन किगाली समझौता 2019 है। ऐसा माना जाता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समझौते की पूरी तरह से पालन हो तो 2050 तक ओजोन परत ठीक होने की उम्मीद है। ये बताया गया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? वियना सम्मेलन हुआ था। क्या? वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन में एक प्रोटोकॉल्स बनाया गया। क्या? रूल्स बनाया गया कि जिस पदार्थ से, यानी कि जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और वायुमंडल से निकलने वाली हवा गैस, इनका उत्सर्जन रोका जाए, यानी कि इन्हें प्रतिबंध किया जाए, यानी कि इनका कम से कम प्रयोग किया जाए, जिससे कि ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा है उस पर कुछ सुधार हो सके। और ये बताया गया कि अगर ओजोन परत पर जो पदार्थ हैं, जो गैसें हैं, जिनके उत्सर्जन से उसमें नुकसान हो रहा है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अगर ये सभी रूल्स फॉलो किए जाएं तो 2050 का लक्ष्य रखा गया है। 2050 तक ओजोन परत पूरी तरह से सही हो सकती है। ये बताया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही संयुक्त राष्ट्र और 45 अन्य देशों ने ओजोन लेयर को खत्म करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किए। कब किए? 16 सितंबर 1987 को। इसके बाद 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 दिसंबर की तारीख को ओजोन डे मनाने का फैसला किया। 16 सितंबर ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। इसीलिए, और सबसे पहले 1995 से ओजोन दिवस मनाया गया।
1995 से ओजोन दिवस मनाया जा रहा है। वियना सम्मेलन कब हुआ था? यह ओजोन परत संरक्षण के लिए एक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है। इस पर 1985 के वियना सम्मेलन में सहमति बनी और 1988 में लागू किया गया। 196 देशों ने, कितने, 196 के साथ यूरोपीय संघों द्वारा इसे मंजूर किया गया। वियना संधि ओजोन परत की रक्षा के लिए वियना संधि हुई। अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के लिए एक ढांचे के रूप में कार्य करता है। इसमें सीएफसी के इस्तेमाल के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी न्यूनता के लक्ष्य शामिल नहीं हैं। ओजोन रिक्तीकरण का मुख्य कारण रासायनिक कारण है और जो बातें थी वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में रख दी गई थी। तो वियना संधि कन्वेंशन कब हुआ था? 1985 में। और अगर बात की जाए मानव पर्यावरण स्टॉकहोम सम्मेलन, मानव पर्यावरण स्टॉकहोम सम्मेलन, ये कब हुआ था? तो ये 1972 में हुआ था। और क्योटो सम्मेलन क्योटो सम्मेलन कब हुआ? ये 1997 में हुआ। और बात की जाए पृथ्वी सम्मेलन की, यहीं पर थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। पृथ्वी सम्मेलन तो ये 2002 में हुआ। 2002 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। एक कोपेनहेग सम्मेलन हुआ था, वो कब हुआ? कोपेनहेग एक कोपेनहेग सम्मेलन हुआ था, वो 2010 में हुआ था। इस सभी सम्मेलन पर हम आपको नेक्स्ट बार में वीडियो अपलोड करेंगे। ओजोन से संबंधित अध्ययन में नेक्स्ट पॉइंट है, ओजोन से संबंधित अध्ययन में ओडीएस की फुल फॉर्म क्या है? ओडीएस क्या होता है इसके बारे में। तो ओजोन से संबंधित अध्ययन में ओडीएस, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस क्या है? ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस को कहा जाता है। तो ओडीएस क्या है? ओजोन को नष्ट करने वाली सभी पदार्थों को ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस की श्रेणी में रखा जाता है। इसकी श्रेणी में जो भी चीज़ें O3 को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे कि CFC, तो इस श्रेणी में इन चीज़ों को रखा जाता है। ओजोन परत को नष्ट करने से कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है? ओजोन परत के क्षय के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड उत्तरदायी है। ओजोन उच्च अभिक्रिया करने वाला अणु होता है, जिस कारण यह हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन तथा ब्रोमीन से अभिक्रिया करता है। इस अभिक्रिया में ओजोन अणु के 3 परमाणु में से एक परमाणु विखंडित हो जाता है, जिसके चलते ओजोन का अणु ऑक्सीजन के अणुओं में परिवर्तित हो जाता है तथा ओजोन परत का क्षय होता है। दोस्तों, ये जो क्लोरोफ्लोरो, हैलेंस, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये जो गैसें हैं सभी, ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं। इनके जो ओजोन अणु के 3 परमाणु में से एक परमाणु विखंडित हो जाता है, जिसके चलते ओजोन का अणु ऑक्सीजन अणुओं में परिवर्तित हो जाता है, तो ओजोन परत का क्षय हो जाता है। हमने आपको बताया था ओजोन ऑक्सीजन O3 में
यानी ओजोन में कन्वर्टेड हो जाता है और ओजोन ऑक्सीजन में। इस प्रकार ओजोन का निर्माण होता है। लेकिन ये जो गैसें हैं ये ओजोन से टकराती हैं तो इसका एक अणु विखंडित हो जाता है। दोस्तों, ओजोन परत की मोटाई कितनी है? हमने बताया था कि ओजोन परत को डॉप्सन में नापते हैं। ओजोन परत एक वास्तव में एक परत के रूप में ना होकर क्षोभ मंडल और समताप मंडल में फैली हुई है। लेकिन यदि हम इसे फैली हुई ओजोन गैसों को एक परत के रूप में एकत्रित करें तो इसकी मोटाई 0.3 मिलीमीटर 0.3 मिलीमीटर है। पर यह ध्यान रखने योग्य है कि पृथ्वी के कुछ स्थानों पर ओजोन की सघनता अधिक है तो कुछ स्थानों पर कम है, कुछ पर अधिक है, कुछ पर कम है। इसलिए 0.3 मिलीमीटर की यह मोटाई ओजोन परत की औसतन मोटाई होती है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन। ये कैसे है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोग लेंगे अब। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डॉप्सन है। क्या है डॉप्सन? 100 डॉप्सन। कितना? 100 डॉप्सन 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। 100 डॉप्सन इक्वल टू 1 मिलीमीटर। सॉड ऑप्शन 1 मिलीमीटर के बराबर होता है और ओजोन की कितनी होती है? 3 मिलीमीटर। ओजोन परत की अगर मापी जाए तो 3 मिलीमीटर होती है। तो इस प्रकार 1 मिलीमीटर 100 ऑप्शन के बराबर होता है। तो 3 है तो कितना हो गया? 300 ऑप्शन। इसलिए यदि परीक्षा में पूछा जाए कि ओजोन परत की मोटाई कितनी है तो इसका उत्तर 300 ऑप्शन होगा। ज्ञात रहे 300 ऑप्शन 0.3 मिलीमीटर के बराबर होता है। दोस्तों, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन लिए हैं, जल्दी जल्दी इसे भी संपूर्ण कंप्लीट करेंगे। किस महाद्वीप के ऊपर ओजोन परत में एक बड़ा छिद्र हो गया है? तो कहाँ हुआ? अंटार्कटिका महाद्वीप पर एक ओजोन परत में छिद्र हो गया है। ऐसे याद रखें। अंटार्कटिका किस ध्रुव पर स्थित है? तो ये दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। जो दक्षिणी ध्रुव है इस पर अंटार्कटिका स्थित है। ओजोन में हुए छिद्र की खोज किस वर्ष की गई? तो 1985 में इसकी खोज की गई थी। तभी 1985 में ही वियना सम्मेलन हुआ था जिसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था। ओजोन में हुए छेद की खोज किसने की थी? तो जोसेफ फरमान थे। इन्होंने ओजोन में हुए छेद की खोज की थी। किस क्षेत्र के ऊपर ओजोन परत की मौजूदगी कैसे मापी जाती है? इसके बारे में क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पराबैंगनी किरणों की मात्रा को मापकर उस क्षेत्र के ऊपर ओजोन परत की उपस्थिति व मात्रा का पता लगाया जाता है। बात कर लेते हैं फिर से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। पहले तो अच्छे से समझा दिया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक संधि है जो ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को उत्सर्जन को रोकने के लिए दुनिया के सभी देशों के मध्य एक समझौता है और जिसमें लक्ष्य रखा गया है कि अगर हम लोग जो CFC है और कार्बन नाइट्रेट है इन सभी का यूज कम करें और ओजोन को नुकसान कम पहुंचाएं तो 2050 तक ओजोन परत सही हो सकती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। मैं हिंदुस्तानी निहाल आपका हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जाती है।
इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।